श्रावणी, प्रियंका, अश्वती, दिवेश, सिद्धार्थ, मिहिर, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग आकांक्षा. गुड इवनिंग गौरी. गुड इवनिंग श्रद्धा. स्क्रीन पे एक चार्ट है, जरा फटाफट नजर घुमा लो तुम लोग. अभी तक हम लोग ने प्राइमरी फंक्शन में एक्सेप्टिंग डिपॉजिट कंप्लीट किया है. ओके, जस्ट ट्राई टू रिकॉल. आई एम फाइन डैनियल, हाउ आर यू? गुड इवनिंग अवल. स्टूडेंट्स, चार्ट उधर तुम्हारे स्क्रीन पे चार्ट है एक, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक. ट्राई टू रिकॉल, लास्ट लेक्चर तक हम लोग ने कंप्लीट किया एक्सेप्टिंग डिपॉजिट प्राइमरी फंक्शन. 8 मिनट्स टू गो. 8 मिनट है अभी, अच्छा खासा टाइम है. रिवाइज कर लो एक बार फटाफट. गुड इवनिंग प्रेम. गुड इवनिंग कृतिका. गुड इवनिंग पार्थ. पार्थ, अभी आवाज आ रही बरोबर? आवाज क्लियर है पार्थ? चेक कर बेटा, आवाज क्लियर है अभी? ओके, ठीक है. स्टूडेंट्स कीप रिवाइजिंग, रिवाइज करते रहो. प्राइमरी फंक्शन में एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एक पॉइंट अपना कंप्लीट हो गया है, दैट इज टाइम डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट. जस्ट ट्राई टू रिकॉल, लास्ट लेक्चर तक हम लोग ने क्या क्या पढ़ा था. वैसे तो हम लोग डिस्कस करेंगे स्टार्टिंग के 5 मिनट में, बुलेट ट्रेन की तरह. पर तुम लोग जरा रिकॉल करने का कोशिश करो, जैसा तुम लोग करते ना, अरे उस दिन हुआ क्या था, वैसे जरा ट्राई करने का करो, रिकॉल करने का ऐसा कोशिश करो. लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, क्या पढ़ा था. मिहिर भगत, न्यू मॉडल ऑफ बैंकिंग हुआ नहीं है, मुझे पता है. मैं वही बोल रहा था, कोई स्टूडेंट ने अभी तक क्यों बोला नहीं. एक्चुअली में मैंने ना उसको एकदम स्मॉल में करके खत्म कर दिया था. याद करो, मैंने एक एग्जांपल लिया था, अगर याद रहेगा तुम लोग को, तो एयरटेल पेमेंट बैंकिंग था. ओके, फिर उसके बाद में मैंने बोला था ना कि अलग अलग एरियाज में एकदम, हाँ, एयरटेल गर्ल वाला एग्जांपल, वो न्यू मॉडल है उधर पे. वो मॉडल मतलब वो गर्ल का मॉडल नहीं है, वो बैंकिंग सिस्टम का मॉडल. ऐसा तुम बोलेंगे सर ने एयरटेल गर्ल बोला मतलब एग्जाम में भी एयरटेल गर्ल लिखेंगे मॉडल, ऐसा कुछ ऐसा नहीं है. ये तो तुम लोग समझने के लिए बहुत खतरनाक समझते हो. वो एयरटेल गर्ल का सिर्फ एग्जाम्पल था, एयरटेल पेमेंट बैंक करके. बोलूंगा उसको, बट एकदम लास्ट में लूंगा, बिकॉज छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. गुड इवनिंग फैबियन.
5 minutes to go. रिकॉल करो. Accepting primary function, core function, accepting deposit, accepting money in the form of deposit. There are two types of deposits: time deposit, demand deposit. Divya, very good evening. Time deposit, demand deposit. Time deposit बोला मतलब repayable on or repayable after a maturity period. Ivy, very good evening. डिमांड डिपॉजिट बोला तो कस्टमर के एज पर डिमांड, कस्टमर का जब डिमांड करेगा तब रिटर्न करना पड़ेगा. अनुष्का, वेरी गुड इवनिंग. ओके, तो रिकॉल करते रहो, याद करते रहो, पढ़ते रहो. गुड इवनिंग आर्या. बस ठीक हूँ, चल रहा है. गुड इवनिंग ध्रुव. मालूम है अभी तो गुड मॉर्निंग में है. अंकिता, गुड इवनिंग. फिलिशा, गुड इवनिंग. ध्रुवीरा जानबूझ के बोल रहे हैं ना गुड मॉर्निंग. प्रणव, गुड इवनिंग. हेलो अंकिता, गुड इवनिंग. फिलिशा, आयुषी, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. अच्छा, अभी भी सो रहा है. तो क्या सर, थोड़ा सा बारिश गिरा ना, अभी ऐसा लग रहा है मौसम थोड़ा सा ठंडा लग रहा है तो नींद आ रहा है. जाग जा, जाग जा. रिवाइज कर. अभी थोड़ा सा जागेगा तो फ्यूचर में ज्यादा सोने को मिलेगा. अभी ज्यादा सोएगा तो फ्यूचर में ज्यादा जागने को पड़ेगा. ध्यान में रखना. ये 5 से 7 साल ये समझो तुम्हारी पूरी लाइफ है. तो ऐसा नहीं कि लाइफ है तो लाइफ एंजॉय करने का, एंजॉय नहीं, मेहनत करने का. 3 minutes to go. अच्छी नींद. वेरी गुड. नमस्कार कल्पेश. गुड इवनिंग भूमिका. साइली, गुड इवनिंग. और ध्रुव ने बीच में गुड मॉर्निंग डाल के मेरे को कंफ्यूज कर दिया कि मॉर्निंग में भी लेक्चर्स लेते हो, सब लोग गुड मॉर्निंग करते रहते. गुड इवनिंग आंचल. 2 minutes to go. गुड इवनिंग कल्याणी. हाँ ध्रुव, यही प्रॉब्लम है रे, वही प्रॉब्लम हो जाता है. कभी कभी तुम लोग भी घाई घाई में एकदम उत्साह में गुड मॉर्निंग बोलते हो तो मेरा भी रिप्लाई वही निकलता है, क्योंकि सुबह सुबह आदत वही होती है गुड मॉर्निंग बोलने की. दिन उधर से शुरू होता है. गुड इवनिंग दृष्टि. पेवियन 2 मिनट, 1 मिनट है अभी, 1 मिनट है, रुक जा. हाँ तो 1 मिनट में पहले स्टार्ट करेगा ना तो सब पॉइंट करने का है. ओ सर 1 मिनट पहला स्टार्ट कर दिया. खुद 5 मिनट लेट आते वो नहीं बोलते. मैंने 1 मिनट जल्दी स्टार्ट किया तो बोलेंगे सर आपने जल्दी स्टार्ट कर दिया. ओके स्टूडेंट्स, नाउ इट्स 6 PM, अपना लेक्चर का टाइम हो गया. वेरी गुड इवनिंग वंस अगेन टू ऑल. चलो अभी एकदम मस्त से जाग जाओ. चैन से सोना है तो जाग जाओ. ओके चलो, तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं. बड़बड़ करने का अभी मेरा टाइम है, ठीक है. चलो, सबसे पहला लास्ट लेक्चर में हम लोग ने जो सर्विसेज स्टार्ट की थी उसके अंदर पहला एक मेन सर्विस हम लोग ने स्टार्ट किया है जो जनरली हम लोग वो सर्विसेज का यूज करते हैं हम लोग, जिसको बोलते हैं बैंक. ये सपोज अपना बैंक है, बराबर है, ये अपना बैंक है और एक पब्लिक है. बैंक से पब्लिक क्या करती है,
मनी एक्सेप्ट करती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं डिपॉजिट्स। उसको हम लोग बोलते हैं डिपॉजिट्स। ओके, बैंक से मनी, बैंक में हम लोग क्या करते हैं? मनी पैसा देते हैं, बैंक एक्सेप्ट करते हैं, उसको बोलते हैं डिपॉजिट। और बैंक उसके बदले में क्या देती है अपने को? इंटरेस्ट देती है। क्या देती है? इंटरेस्ट देती है। फ्री में तो नहीं देगी भाई, हम भी फ्री में पैसा देने वाले नहीं। एक्चुअली बैंक का मेन हैबिट तो, मेन काम तो यही है कि लोगों के बीच में सेविंग हैबिट जनरेट करने का। अब ये बैंक क्या करती है? बैंक यही पैसा पब्लिक को देती है। बैंक यही पैसा पब्लिक को देती है इन द फॉर्म ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस। इन द फॉर्म ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, बराबर है। और उसके बदले में ये पब्लिक उसको क्या देता है? इंटरेस्ट देता है। पब्लिक उसको क्या देता है? इंटरेस्ट देता है, बराबर है। उधर पे भी बैंक, अभी सिंपल सी बात है, जब तू डिपॉजिट किया तो तेरे को इंटरेस्ट मिल रहा है, तो भाई मैंने लोन लिया तो भी इंटरेस्ट देने का। अभी सवाल ये आता है, इसका प्रॉब्लम नहीं है, इस पे सपोज 12% इंटरेस्ट चार्ज कर दिया, वो कल्पेश आप है ना, वो सब आगे पढ़ेंगे, बहुत सारा चीज है कि वो कहाँ कहाँ पैसा कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट करता है, वो बहुत बड़ी चीज है। वो जैसे जैसे ग्रेजुएशन में जाएंगे वैसे वैसे आप पढ़ेंगे, राइट ना उसकी जरूरत नहीं है आपको। वैसे तो बहुत सारे ऑप्शन है बैंक के पास, ठीक है। चलो ये 12%, ये 12%, तो सर ये समझ में आता है पब्लिक के पास से लेते तो बैंक के अपने जेब से इंटरेस्ट देती है? नहीं, बैंक अपने जेब से इंटरेस्ट नहीं देगी। इधर से 12% वसूलेगी ना, तो ये तुमको इधर मैक्सिमम 7.5% देगी। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 7.5% देगी। और ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस आ गया ना, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना? 4.5%। ये उसका क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। तो बैंक ऐसा अपने जेब से इंटरेस्ट नहीं देते, बोलेगा नहीं क्या भाई पैसा जमा किया तो ले मेरे जेब से, नहीं 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 नहीं, नहीं जेब से नहीं, वसूलेगी कितना? 12%। देगी कितना? 7.5%। बीच का जो भी गैप आया, ये बीच का गैप क्या हो गया? उसका प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया? उसका प्रॉफिट हो गया। ये बीच का गैप जो हो गया उसका क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। अब सर ये रेट कौन डिसाइड करता है, कौन क्या करता है? तो आरबीआई। कौन करता है? आरबीआई। ओके, ये सब रेट आरबीआई को डिसाइड करने का, अपने को ध्यान देने का नहीं है। तो बच्चों ये बैंक की कुछ ये स्टोरी थी। ये बैंक का सिंपल मीनिंग क्या? बैंक का सिंपल मीनिंग क्या? बैंक इट इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन व्हिच एक्सेप्ट मनी इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट एंड व्हिच लेंड्स मनी टू द पब्लिक और टू द पीपल्स इन द फॉर्म ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस। लोन्स एंड एडवांसेस, ओके। सो ये बैंक का सिंपल मीनिंग है। चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने ना कुछ डिपॉजिट पढ़ा था, अभी मैं डिपॉजिट के ऊपर थोड़ा सा चर्चा करूंगा, ज्यादा नहीं करूंगा, थोड़ा सा डिपॉजिट पढ़ा था। अब डिपॉजिट मेनली 2 टाइप का होता है। कौन सा मेनली 2 टाइप का? एक होता है टाइम डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, और एक होता है डिमांड डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट और एक होता है डिमांड डिपॉजिट। ओके वेरी गुड, जिसको आंसर देने का आंसर देते रहो। ओके चलो वेट मत करो, मैं पूछेगा तो तुम आंसर देंगे। टाइम डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट में भी 2 होता है, एक होता है फिक्स्ड, एक होता है फिक्स्ड और एक होता है रिकरिंग। एक होता है फिक्स्ड, एक होता है रिकरिंग। एंड डिमांड डिपॉजिट में भी 2 होता है, एक होता है सेविंग और एक होता है करंट अकाउंट। फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट। ओके बच्चों चलो अभी यहाँ पे ध्यान दो। अभी अपने पास 4 टाइप के अकाउंट है। पहला ना ऐसा कोई बाइफरकेशन करके कोई पढ़ाता नहीं था, पहले डायरेक्टली पढ़ाते थे, इसमें 4 टाइप के अकाउंट है। लेकिन बाद में देखा गया कि अरे इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है ना। टाइम डिपॉजिट का मतलब क्या? तो टाइम डिपॉजिट का सिंपल मीनिंग है, टाइम डिपॉजिट का सिंपल मीनिंग पेएबल ऑन मैच्योरिटी, पेएबल ऑन मैच्योरिटी। और डिमांड डिपॉजिट के बारे में क्या बोला है? तो पेएबल ऑन डिमांड। जो भी कस्टमर डिमांड करेगा तब कस्टमर को क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा। ओके हेजल बराबर है। तो जैसे फिक्स डिपॉजिट है, फिक्स डिपॉजिट बोला है मतलब फिक्स्ड अमाउंट इज डिपॉजिटेड फॉर फिक्स पीरियड एंड इन दैट पीरियड वी कैन नॉट डिपॉजिट, वी कैन नॉट विड्रॉ। हम लोग विड्रॉ नहीं कर सकते। यूजुअली रेट ऑफ इंटरेस्ट इज वेरी हाई इन केस ऑफ फिक्स डिपॉजिट एंड बैंक इश्यूज फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट एफडीआर which can be utilized as, जिसको हम लोग एज अ सिक्योरिटी यूटिलाइज कर सकते हैं अगेंस्ट द लोन। तो ये था फिक्स्ड डिपॉजिट। आता है रिकरिंग। रिकरिंग डिपॉजिट पेएबल इन टाइम,
पेबल टाइम नहीं, पेबल आफ्टर अ मैच्योरिटी पीरियड और ऑन मैच्योरिटी डेट, ऐसा है। अब आता है रिकरिंग। रिकरिंग बोला पढ़ाई मतलब के क्या? लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट रिकरिंग तैयारी। बोला मतलब क्या? तो रिकरिंग का मतलब है फिक्स्ड अमाउंट डिपॉजिटेड फॉर फिक्स्ड पीरियड आफ्टर अ मंथ या आफ्टर 1 मंथ। एक महीने के बाद में रेगुलर बेसिस पे क्या करेंगे? डिपॉजिट करेंगे। इस पे भी जनरली इंटरेस्ट रेट हाई होता है एज कंपेयर टू सेविंग अकाउंट, और इसमें अपने को क्या मिलता है? पासबुक मिलता है। अब आता है सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट इज यूजुअली और जनरली, और मेन बात तो इट इज ओपन बाय सैलरीड पीपल हु हैज अ फिक्स्ड इनकम, जिसके पास रेगुलर और फिक्स्ड इनकम है, उन लोग ओपन करते हैं। ओके, इसके अंदर क्या है? इसका मेन मोटिव क्या है? तो मेन मोटिव है टू जनरेट सेविंग हैबिट अमंग द पीपल्स। यस, कॉमन मैन, ठीक है, कॉमन मैन बोलो, बड़े बड़े लोग भी करते हैं, लेकिन एक सिंपल सा फैक्ट है इसके पीछे कि इसका यूज कब क्यों होता है। तो जनरेट सेविंग हैबिट अमंग द पीपल्स। जनरली मॉडरेट रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, ना ज्यादा कम ना ज्यादा मिलेगा। विड्रॉवल पे रेस्ट्रिक्शन है, और एक क्या मिलता है? पासबुक मिलता है। क्या मिलता है? पासबुक मिलता है। फिर हम लोग जाएंगे करंट अकाउंट। करंट अकाउंट ओपन बाय बिजनेसमैन। करंट अकाउंट कौन ओपन करता है? बिजनेसमैन ओपन करता है। ओके, एंड करंट अकाउंट पे यूजुअली इंटरेस्ट रेट 0 होता है, एंड उसमें एक है ना, उसमें एक एक यस, वेरी गुड, उसमें एक फैसिलिटी जो एकदम जबरदस्त मिलती है उसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। किसी को रुको, कुछ प्रॉब्लम हो गया लेक्चर में? ठीक है, चेक करते हो क्या है। चलो, सो करंट अकाउंट हो गया। करंट अकाउंट के बाद में अपना और कौन सा अकाउंट हो गया? तो अपना, हाँ, स्टेटमेंट वगैरह भी देते हैं। ठीक है ठीक है, वो सब पॉइंट बराबर है। आज जो अपने को डिस्कस करने का है ना, वो पॉइंट डिस्कस करने का लोन्स एंड एडवांसेस का, जो मेन पॉइंट। अभी आधा लेक्चर, आधा जो पढ़ाने का ना, वो इधर ही खत्म हो जाएगा। लोन्स एंड एडवांसेस। अब बच्चों यहां पे ध्यान दो। लोन्स एंड एडवांसेस दो अलग अलग टर्म है, दो अलग अलग टर्म है। लोन, एडवांसेस, सर दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? तो दोनों के बीच का एक छोटा सा डिफरेंस है। लोन इज गिवन फॉर more than 1 year, more than 1 year, और एडवांस इज गिवन फॉर 4 months to 4 months to 1 year, 4 months to 1 year। एक मिनट स्टूडेंट, जरा मेरे को एक कॉल करने दो। एक स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रहा है लेक्चर में। ओके स्टूडेंट, चलो बैक टू वर्क। तो दोनों के बीच में मेन डिफरेंस ये, गिवन फॉर मोर देन 1 year यूजुअली, एंड इट इज गिवन फॉर 4 months to 1 year, मतलब 1 साल के अंदर। तो इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं, तो ये ना यूजुअली शॉर्ट टर्म के लिए होता है, शॉर्ट टर्म के लिए। ओके, शॉर्ट टर्म के लिए।
एंड ये जो लोन्स होते हैं, जो एडवांसेस होते हैं, ये यूजुअली वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए होते हैं. अब वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या है वो थोड़ी देर में हम लोग देखते हैं. एसपी वालों को बराबर पता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, एम आई राइट? और ये जो लोन्स होते हैं एसपी वालों, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट पता है ना तुम लोग को, हाँ या ना? एंड जो लोन्स एंड एडवांसेस होते हैं, ये लोन्स एंड एडवांसेस यूजुअली और हमेशा फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए होते हैं. फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए. देखो ध्यान दो बच्चों, अगर कोई जो लोन है, जो लोन 1 साल से कम के लिए लिया, या कोई मनी हम लोग ने 1 साल से कम के लिए बोरो किया है, वो अपना कौन सा रिक्वायरमेंट हो जाता है? वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हो जाता है. और जो 1 साल से ज्यादा के लिए लिया है उसको हम लोग है ना फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट बोलते हैं. अब तुम बोलेंगे सर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड फिक्स कैपिटल क्या होता है? चलो तुमको मैं इस तरीके से समझाता हूँ. फिक्स कैपिटल बोला मतलब मनी फॉर लॉन्ग टर्म, मनी की जरूरत लॉन्ग टर्म के लिए. एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बोला मतलब मनी की जरूरत शॉर्ट टर्म के लिए है. इसके लिए शॉर्ट टर्म के लिए. सर जरा एग्जांपल दो ना, इसका एग्जांपल क्या है वर्किंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट? चलो तो यहां पे ध्यान दो. फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट का एग्जांपल इस तरीके से है, जैसे फॉर एग्जांपल परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, असेट्स एटसेट्रा. ओके, असेट्स वगैरह के लिए, इक्विपमेंट, असेट. वर्किंग कैपिटल का एक चीज याद रखना, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल. किसके लिए? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड फॉर डे टू डे रिक्वायरमेंट. डे टू डे रिक्वायरमेंट. अभी अगर मैं तुमको, बाकी लोग यहां पे ध्यान दो, अगर मैं तुम लोग को एग्जांपल दूं तो तुम्हारे पास 2 खर्चे, ध्यान से सुन लेना. रिमेंबर वन थिंग, तुम्हारे पास 2 खर्चे, एक मोबाइल परचेस करने का खर्चा और एक मोबाइल परचेस करने का खर्चा और एक मोबाइल रिचार्ज का खर्चा. दोनों मोबाइल से रिलेटेड है. एक परचेस का खर्चा और एक मोबाइल रिपेयर ये रिचार्ज का खर्चा. अभी ऑन एन एवरेज नॉर्मल केस में जब मोबाइल कोई परचेस करता है तो वो मोबाइल यूजुअली कम से कम 2 या 3 साल तक यूज करेगा. एग्जांपल ले रहा हूं मैं. अभी इधर पे कुछ लोग होंगे आईफोन वाले, बड़े लोग, जो हर बार आईफोन का नया नया वेरिएंट निकलता रहता है ना, नया नया मॉडल आता रहता है ना, तो नया नया खरीद लेते हैं. उन्हें एक्सेप्शनल केस है, उसको जाने दो. अपन नॉर्मल लोगों की बात करते हैं. तो एक बार फोन दे दिया मतलब 2 से 3 साल तक के लिए हम लोग फोन यूज करते हैं. ठीक है. अब मेरे को जब फोन खरीदने का है, तो अभी जब मैंने फोन में इन्वेस्ट किया, तो ये फोन में इन्वेस्ट मैंने 3 साल के लिए किया कम से कम, मतलब 1 साल के लिए ज्यादा किया, 3 साल के लिए किया. अगर मैं मोबाइल रिचार्ज की बात करूं, अगर मेरे को मोबाइल रिचार्ज करने के लिए पैसा चाहिए, तो सपोज मैंने जियो का 2 महीने का रिचार्ज मारता हूं, तो मेरे को पैसा 2 महीने के लिए लगेगा. ओके, तो अब मेरे को सब लोग आंसर दो, जो मोबाइल परचेस करने का है उसके लिए कौन सा कैपिटल लगेगा? फिक्स्ड लगेगा या वर्किंग लगेगा? मोबाइल परचेस करने के लिए कौन सा लगेगा? फिक्स्ड लगेगा या वर्किंग लगेगा? फिक्स लगेगा या वर्किंग लगेगा? क्या बात है सर, फिक्स कैपिटल लगेगा, 1 साल से ज्यादा के लिए है, 1 साल से ज्यादा के लिए है. अब मेरा क्वेश्चन है, मोबाइल रिचार्ज के लिए कौन सा लगेगा? मोबाइल रिचार्ज के लिए वर्किंग कैपिटल लगेगा. मतलब अगर कैपिटल मेरे को लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए तो फिक्स कैपिटल हो गया, कैपिटल मेरे को शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए तो उसको हम लोग बोलते हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बोलते हैं. ओके सर, एग्जांपल तो बिजनेस के एंगल से एग्जांपल, फॉर एग्जांपल कोई असेट परचेस करने का है, तो हमारे लिए वो क्या हो गया? फिक्स कैपिटल हो गया. और अगर हम लोग को रॉ मटेरियल परचेस करने का, देखो रॉ मटेरियल परचेस किया, एग्जांपल दे रहा हूं, 4 महीने के अंदर प्रोडक्शन हो गया, 4 महीने के बाद में पैसा रिटर्न मिलने वाला है मेरे को. 4 महीने के लिए मतलब मेरे को पैसा कितने टाइम के लिए लगा? ओनली 4 मंथ्स के लिए. 4 महीने के लिए मेरे को पैसा लगा. तो ये जो 4 महीने के लिए शॉर्ट टर्म के लिए लगा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. तो फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया बच्चों? फटाफट रिप्लाई करो. फिक्स कैपिटल वर्किंग कैपिटल के बीच का रिप्लाई सबको, सॉरी मीनिंग सबको समझ में आ गया? फटाफट रिप्लाई करो. ओके चलो,
वो बीच में किसी ने बोला वॉइस ब्रेक हो रहा है, वो मेरा एक्चुअली में अपना ये चालू था, लेक्चर चालू है, बीच में इसके समय बोला नहीं, वो जिसको वॉइस ब्रेक हो रहा है बराबर है अभी? हेलो, वॉइस क्लियर है? ओके चलो क्लियर है ना, ठीक है ना। बीच में किसने किया था मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है किसने किया था, चलो ठीक है, हर्ष ने किया रहेगा शायद। ओके बच्चों चलो, तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, अभी हम लोग हमारे मेन इस पे आते हैं। तो यहाँ पे देखो लोन्स एंड एडवांस, लोन्स एंड एडवांस के बीच का जो बेसिक डिफरेंस है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? तो लोन यूजुअली गिवन फॉर मोर देन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर, और एडवांसेस 4 to 1 ईयर, एडवांसेस 4 to 1 ईयर। लोन यूजुअली किसके लिए होता है? फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए होता है, एंड एडवांसेस मोस्टली वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए होता है। ओके चलो आज हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, और आज सिर्फ और सिर्फ लोन्स एंड एडवांसेस ही पढ़ने का, बाकी मैं एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ाने वाला, कुछ नहीं पढ़ाने वाला मैं। चलो फिर बढ़ते अभी आगे हम लोग। तो ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस, चलो सबसे पहला, बैंक कलेक्ट्स मनी फ्रॉम द पब्लिक इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स एंड ग्रांट loans and advances to the business firm and other who are in need finance against security. Loans are provided for more than 1 years. On the other hand, advances are given for shorter period, that is 4 months to 1 year. अब ये जो लोन है ना, ये लोन भी अभी ना 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है। चलो ये लोन भी 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है, तीनों तुम्हारे सामने रख देता हूँ, टेंशन ही नहीं मांगता है मेरे को। तो कमर्शियल बैंक प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म लोन्स टू द बिजनेसमैन एंड अदर्स। The borrower can withdraw entire amount or can withdraw in installment. सर इसका मतलब क्या? सपोज तुम्हारा बैंक अकाउंट है, ध्यान से सुन लो, तुम्हारा बैंक अकाउंट है, हाँ, बैंक के अंदर बैंक ने लोन का अमाउंट, बैंक ने किसका? लोन का अमाउंट ट्रांसफर कर दिया 10 लाख। अब ये तुम्हारे ऊपर है, ये 10 लाख का पूरा 10 लाख विड्रॉ करो, पूरा एक साथ में कर लिया लमसम, या पहले तुम 2 लाख करो, फिर 5 लाख करो, फिर 3 लाख करो, इसको बोलते हैं इंस्टॉलमेंट, इसको बोलते हैं इंस्टॉलमेंट। इट्स अप टू यू, आप कैसे भी पैसा निकालो, आप कैसे भी पैसा निकालो, या तो पूरा एक साथ में निकाल लो भाई, अभी जरूरत है पूरा एक साल में, या तो थोड़ा थोड़ा थोड़ा, कैसा? थोड़ा थोड़ा, वो जो थोड़ा थोड़ा है ना उसको बोलते हैं इंस्टॉलमेंट। और थोड़ा थोड़ा मतलब वो तोड़ा नहीं है, ब्रेक नहीं है, थोड़ा स्मॉल स्मॉल यूनिट, इंस्टॉलमेंट, या तो इंस्टॉलमेंट में निकालो। ओके ये मेन पॉइंट है। Interest is charged on amount sanctioned by the bank, that is actual amount of loan given by the bank. चलो सर एग्जांपल दो जरा, इसका क्या है? चलो बैंक ने मेरे को लोन दिया 10 लाख का, अभी 10 लाख का लोन दिया मतलब ये सैंक्शन अमाउंट है। कौन सा अमाउंट है? सैंक्शन अमाउंट, इतना बैंक ने अप्रूव कर दिया। अब मैंने ना यूज किया कितना पता है? 8 लाख, इतना मैंने यूज कर दिया, बचा कितना? 2 लाख। तो बैंक बोलेगी तू 2 लाख बचाया ना, आपल्याला काही फरक पड़त नहीं, मैंने तेरे को कितना दिया? मैंने तेरे को 10 लाख रुपीस दिया। कितना दिया? 10 लाख रुपीस दिया। तो ये 10 लाख रुपीस के ऊपर मैं क्या चार्ज करेगा? इंटरेस्ट चार्ज करेगा। ये लाइन तुमको समझ में आ गया? इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन अमाउंट सैंक्शन। बोलो फटाफट। जितना का लोन के लिए अप्लाई किया है, जितने का लोन बैंक ने सैंक्शन किया है, बैंक ने लोन अप्रूव किया है, उतने पूरे अमाउंट पे तुमको इंटरेस्ट चार्ज होगा, भले ही तुम 1 रुपया यूज करो, भले ही तुम पूरा यूज करो, भले ही तुम आधा यूज करो, इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन अमाउंट सैंक्शन। क्योंकि आगे ना थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, इसके लिए अभी मैं क्लियर कर रहा हूँ। ये पॉइंट समझ गया क्या? अमाउंट चार्ज ऑन सैंक्शन अमाउंट, इंटरेस्ट चार्ज ऑन अमाउंट सैंक्शन। लोन लेके बीच में और लोन नहीं ले सकते क्या आगे? बेटा इसके ऊपर बहुत सारा चीज मैटर करता है, तुम्हारा सिविल कैसा है, तुम्हारा ये क्या वो क्या। कुछ लोग एक साथ में 3-3 लोन लेते हैं, 4-4 लोन लेते हैं, बट इट डिपेंड्स। अभी हम तो बड़े बड़े लोग तो है नहीं कि हम बैंक का बड़ा बड़ा लोन लेके जाके वो इंग्लैंड में बैठ जाए, इधर बैठ जाए, उधर बैठ जाए। अपने जैसे कॉमन मैन को कौन इतना लोन देगा? उसमें भी बहुत कुछ देखना पड़ता है हर्ष। अभी बीच में किसी का नाम नहीं लेना, नहीं तो नाम लेना फटकाएगा, मैं नाम लिया किसी का फटकाएगा। अरे हाँ, जैसा वेदांत भारी बोला, यस यस यस, सेनोरिटा आइसलैंड। चलो ठीक है। तो देखो लोन यूजुअली लॉन्ग टर्म के लिए देते हैं। इंटरेस्ट किसके ऊपर चार्ज होता है? अमाउंट सैंक्शन, जितना अमाउंट सैंक्शन किया उस पे, और अमाउंट पूरा विड्रॉ करो या तो इंस्टॉलमेंट पे।
अब आता है शॉर्ट टर्म लोन्स. ये यूजुअली तुम लोग को ये ऑब्जेक्टिव में आता है. शॉर्ट टर्म लोन बोला मतलब पीरियड अप टू 1 ईयर. शॉर्ट टर्म लोन बोला मतलब पीरियड अप टू 1 ईयर टू मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट मतलब डे टू डे एक्टिविटी के लिए. अरे तुम लोग इतना कुछ टाइप कर रहे रे, इतना क्या टाइप कर रहे रे तुम लोग? अव्वल हो गया, आयुष राणा हो गया, क्या टाइप कर रहे रे इतना तुम लोग? कब से? ए कहाँ गया? इतना क्या टाइप कर रहे हैं तुम लोग? टाइपिंग 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 टाइपिंग, जब से देखो टाइपिंग. अच्छा गलती से हो गया, गलती से मिस्टेक. क्या करते रहे तुम लोग? चलो ठीक है, ये देखो अभी एक ज्वाइन हो गया निखिल असुरी. ये बच रहे ब्लू टाइपिंग तुम लोग का. यहाँ पे ध्यान दो, पहला लोन पे ध्यान दो, नहीं तो फुकड़ का इंटरेस्ट लगेगा सबको. जितना ज्यादा लोन बढ़ेगा उतना ज्यादा टाइम बढ़ेगा, उतना ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ेगा. इधर पे ध्यान दो. These loans given for period up to 1 year for working capital requirement. देखो 1 साल के लिए मैंने तुम लोग को आराम से बता दिया था कि यूजुअली 1 साल से कम पीरियड के लिए जो लोन लेते हैं वो हम लोग को किसके लिए लगता है? वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए लगता है, शॉर्ट टर्म के लिए. अब आता है मीडियम टर्म. मीडियम टर्म पीरियड 1 ईयर टू 5 ईयर, 1 ईयर टू 5 ईयर. अब ये वर्किंग कैपिटल, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट दोनों के लिए यूज हो सकता है. एंड लास्ट में जो आता है लॉन्ग टर्म लोन्स, लॉन्ग टर्म 5 इयर्स और मोर. यूजुअली आप देखो तो घर के लिए लोन लिया, कार के लिए लोन लिया, वो 5 साल से ज्यादा हो जाता है तो वो अपने लिए क्या है? अपने लिए लॉन्ग टर्म लोन है, लॉन्ग टर्म लोन है. और कार परचेस किया, अब कार परचेस किया तो उसके लिए लोन का पेमेंट 10 साल 15 साल, घर के लिए कभी कभी 20 साल का लोन हो जाता है. तो अपने को किसके लिए रिक्वायरमेंट है? फिक्स्ड असेट, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट. ओके, तो लोन के 3 टाइप्स, लोन के 3 टाइप्स ऑब्जेक्टिव में पूछता है. शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म. शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म. अपने पास 2 टाइप का कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल एंड फिक्स कैपिटल.